जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। रूत 2:2 और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। ध्यान दीजिएगा कि नाओमी ने रूत से नहीं कहा, यानी कि सास ने अपनी बहू से नहीं कहा, लेकिन इस बहू रूत ने खुद ये चुनाव किया है कि वो घर में बैठेगी नहीं लेकिन जाएगी, कि मुझे किसी खेत में जाने दे और जो कोई मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती हुई जाऊं। सास ने कहा, मेरी बेटी जा। तीसरी आयत में लिखा है, सो वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे यानी काटने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। अब यहाँ इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है संयोग से, संयोग दरअसल कोई भी वर्ड नहीं है इब्रानी भाषा में, मतलब कोइंसिडेंस जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है इब्रानी भाषा में। वो मानते हैं कि परमेश्वर कई घटनाओं के क्रम को मिला करके चमत्कार कर देते हैं, यानी कि यहूदी लोग ऐसा मानते हैं। अब रूत ने अपने घर में फालतू बैठना ठीक नहीं समझा, बल्कि घर से निकल करके वो कुछ काम करना चाह रही थी। उसने जान लिया कि सास गरीब है और मुझे कुछ करना जरूर होगा अपने हालातों को ठीक करने के लिए, और विश्वास से जो कदम उसने बढ़ाए थे उसे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, क्योंकि वो चमत्कारी रूप से उसी खेत में गई जिसकी वो आगे चल करके मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि उस खेत का मालिक बोआज था जो उनका कुटुंबी था और उसी से उसकी शादी हो जाती है। उसने ये नहीं सोचा कि सास लेके आई है, सास बैठकर खिलाएंगी, मुझे क्या करना है। ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आप रूत की किताब में पढ़ते हैं ये इसलिए हुए क्योंकि उसने फालतू बैठना जरूरी नहीं समझा, उसे ठीक नहीं लगा कि वो खाली बैठे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। ये जो अनुचित चाल है ये कई वर्जन्स में आपको मिलेगा आइडल बैठना, यानी कि खाली बैठना, मतलब काम धाम कुछ नहीं करते ऐसे लोग, मतलब फालतू फिरते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आइडल वर्ड आया है इसके लिए इंग्लिश में। अब खाली बैठ करके मिरेकल का इंतजार करते रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाइबल कहती है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक कहावत भी हमारे हिंदुस्तान में कही जाती है, खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन यहाँ पर विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें खाली बैठने वाले भाइयों से बचना है। इसी चैप्टर को जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ बात क्लियर हो जाती है। 10वीं आयत में लिखा है, जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि अगर कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाने पाए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते। इंग्लिश में लिखा है वर्किंग नॉट एट ऑल, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बट आर बिजी बॉडीज, मतलब कि अपने आप को दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, जबकि उनका काम बिल्कुल खाली बैठना है, उनका काम है फालतू बैठे रहना। और ऐसे लोगों को परमेश्वर की ओर से आशीष तो नहीं मिल सकती। ये भी ध्यान रहे कि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने उन्हें चुना। फालतू कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास काम नहीं है तो आप परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे कि आप विश्वास में हैं और आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप जो काम ढूंढ रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आपको वो काम मिल गया है या मिल जाए तो आप क्या करना शुरू करेंगे, वो अभी से करना शुरू कीजिए। बाय फेथ, जैसा कि रूत ने किया था, अपने कदम घर से बाहर निकाल के। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर जरूर करेंगे और जिस चीज के आप लायक हैं या परमेश्वर की योजना में जो कुछ है वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा, जिसे लोग मिरेकल कहते हैं। सबको जय मसीह की।